परचेज में इनपुट जीएसटी डेबिट करता है, एक्सपेंसेस में भी इनपुट जीएसटी डेबिट करता है, पर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको बोल दिया है इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड। मीन्स जो अभी हम बताया था, मीन्स अगर आप इनपुट जीएसटी को, ये जीएसटी का इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, ये दिखा के फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप इसको क्या करेगा, आप ये जो टैक्स पे किया बाद में तो कलेक्ट कर ही नहीं पाएगा, कलेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं। आप क्योंकि फ्री में आप क्या कर रहे हैं, फ्री में आप अपना कस्टमर का बिल को पे कर रहे हैं, तो क्या आप बाद में उससे टैक्स कलेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या लिखा है, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड। आपको इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड तो मीन्स देखो, तो इसलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर लिख के फ़ायदा नहीं है, तो नहीं लिखिएगा। ये नॉट अलाउड लिखा है इसलिए काम किया, ठीक है। कैश में पे कर रहे हैं, कैश जा रहे हैं। कितना बिल पे किया? 50,000। तो फिर 50,000 का बिल पे किया है, उसमें सीजीएसटी कितना? 450, एसजीएसटी 450। बताओ, ये इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर 450 क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आप तो ये फ्री में दे दिया, बाद में तो आप ये कलेक्ट तो कर पाएगा नहीं। ये वाला अमाउंट जो आप टैक्स पे किया है इसको कलेक्ट तो कर पाएगा नहीं, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा ही नहीं तब। तो इसलिए दिखा के ये डेबिट करके फ़ायदा है नहीं। वही बोला है क्रेडिट नॉट अलाउड। जब ये नॉट अलाउड देने का मकसद क्या है? देने का मकसद ये है कि आप ये डेबिट मत करो। अगर आप डेबिट कर दिया तो आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जाम में मिस्टेक करने के लिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन देते हैं। नॉट अलाउड बोला है तो आपको चेक किया है कि आपको पता है कि नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, इसलिए टैक्स को डेबिट नहीं करना है। पर आपका ये क्या है, कॉस्ट ऑफ द परचेजर है, आप पे किया है तो आपका इतना अमाउंट तो पे किया ही है, टैक्स तो पे किया ही है, तो डायरेक्ट क्या लिख देगा, 50,000 प्लस 900 आप पे तो किया है, पर जस्ट बुक नहीं करेगा, वी विल नॉट बुक इट, ठीक है। तो यही है, ये ब्रैकेट के वजह से हम लोग को ये चेक कर रहा है कि डेबिट करना है कि नहीं करना है। डेबिट कर देगा तो मिस्टेक हो जाएगा, नहीं करेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मीन्स हाँ ठीक है, हम लोग पर है, बात को सही किया। ये 58 हो गया, 59 देखते हैं। ये देखो, पेड फी टू लॉयर को फ़ी कितना पे किया? 9,000। CGST HGST 9%, लिवाइड अंडर रिवर्स चार्ज। इसमें हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जाना है, इसमें क्या जानेगा, रिवर्स चार्ज के बारे में। रिवर्स चार्ज मीन्स क्या? देखो, अभी हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या समझा, अमित जो सप्लायर से बुक परचेज किया, उसको रीसेल किया, सुमित को किया, तो ये बताओ, तो जो अमित जो सप्लायर से कुछ परचेज किया, तो वो क्या टैक्स चार्ज काटा था, ठीक है। बट ये अमित जो सप्लायर से किया था वो टैक्स काटा था, और जब सेल किया तो टैक्स कलेक्ट भी किया, ठीक है। ये कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। ये सप्लायर जो अमित से टैक्स लेके वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड चार्ज उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स चार्ज। कैसे होता है देखो, और रिवर्स चार्ज के लिए पहले से हम यहाँ लिख के रखा है, देखो रिवर्स चार्ज का अप्लाई होगा, ठीक है, जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड सर्विस की सप्लाई करता है या देता है, तो ठीक है। अमित जो सप्लायर से परचेज किया था, तो वो तो रजिस्टर्ड पर्सन था, इसलिए तो वो टैक्स चार्ज किया था ना। अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो क्या टैक्स चार्ज कर पाता? नहीं कर पाता, इसलिए रिवर्स चार्ज का जैसा अपोजिट है। ये अमित जो सप्लायर से परचेज किया वो क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी ऐसे मानो डेट टाइम तो रजिस्टर्ड था, तभी तो ये सप्लायर क्या किया था, टैक्स चार्ज किया था। अभी ये मानो अमित जो सप्लायर से कुछ परचेज किया है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस में नहीं किया है, तो ठीक है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी को रजिस्टर्ड नहीं किया है ये गवर्नमेंट से, ठीक है। तो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लायर है उससे आप गुड्स परचेज करेगा, आप परचेज करने वाला को क्या बोलेगा, रेसिपिएंट बोलते हैं।
तो ठीक है। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो वो गुड्स देता है, जो बुक दिया था, और सर्विसेज भी जो देता है, सर्विस कैसा वाला, जैसे एडवोकेट क्या देता है, आपको एडवाइस दे रहा है, वो ये क्या हुआ, सर्विस हुआ, तो उसके लिए लीगल फ़ी चार्ज करते हैं। तो ठीक है। तो क्या होगा, सप्लायर्स अगर क्या है रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, जो परचेजर है, रेसिपिएंट है, उसी का लायबिलिटी क्या बनता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। मीन्स अमित डायरेक्ट क्या करेगा, अमित किसको पे करेगा, अमित का सप्लायर क्या है, बात को समझो, अमित का सप्लायर क्या है, रजिस्टर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड है, तो क्या करेगा, अमित क्या सप्लायर को टैक्स पे कर पाया, नहीं कर पाया, अमित को नहीं कर पाया, तो क्या करेगा, परचेजर जो अमित है वो किसको करेगा, गवर्नमेंट को करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा टैक्स। और जब सुमित को सेल करेगा तो उसको बोलो इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा, क्यों मिलेगा, मानता है वो अमित को नहीं दिया, बट अमित क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था, जीएसटी का रजिस्टर्ड नहीं करके रखा था, तो अमित तो ओके रिपीटेड हो रहा है, फिर भी समझो, अमित जो सप्लायर को टैक्स तो पे नहीं किया क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन था सप्लायर, पर उसको नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को तो कर दिया, गवर्नमेंट को कर दिया, और अमित फिर सुमित को सेल किया, तो उसको बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि वो मानता है सप्लायर को टैक्स पे नहीं किया, पर गवर्नमेंट को तो कर दिया ना। तो ठीक है। तो इसी को क्या बोलता है, इसी को बोलता है रिवर्स चार्ज बोलता है। मीन्स नॉर्मली सप्लायर को रजिस्टर्ड होना चाहिए, पर रजिस्टर्ड नहीं था, तो इसलिए अमित को गवर्नमेंट को पे करना पड़ा, फिर रीसेल किया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी मिला अमित को। तो इसमें यही हुआ, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो परचेजर को किसको पे करना पड़ा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। तो यही कंडीशन जो है, इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है। ये तो एक कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया रिवर्स चार्ज का सेकंड कंडीशन क्या है, ओके पहले एंट्री करते हैं फिर रिलेट करके बताते हैं। लॉयर को फी पे किया, क्या लिखिएगा, लीगल फ़ी, आप लॉयर को फ़ी पे किया, तो क्या हुआ, लीगल फ़ी वो चार्ज कर रहे हैं, एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो आप लीगल फ़ी दिया, अकाउंट दिया, पे कर रहा है, किस में कर रहा है, चेक तो नहीं दिया है, मीन्स कैश में कर रहा है। लीगल फ़ी आपका एक्सपेंसेस है, तो उसको क्या करेगा, तो एक्सपेंसेस क्या है, तो क्या करेगा, इनपुट जीएसटी डेबिट करेगा। ठीक है, कितना पे किया, 59,000। $106,620। ठीक है, तो आप कितना लीगल फ़ी पे किया, 1,620। ठीक है, तो अब बात को समझो, ये सप्लाई ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, ये नोटिफाइड है, मतलब गवर्नमेंट लोग बोला है, क्या बोला है, ये यूज व्हीकल्स जो लोग हैं, पुराना गाड़ी लोग सेल हो रहा है ना, पुराना गाड़ी लोग सेल हो रहा है, तो उसमें क्या करेगा, जो सेलर है वो टैक्स पे नहीं करेगा, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। किससे ये देखो, जो सेल कर रहा है ओल्ड व्हीकल, पुराना व्हीकल, तो सेलर क्या करेगा, जो सेल कर रहा है ना वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, जिसको सेल कर रहा है जो परचेजर है, परचेजर ही क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। तो ये गवर्नमेंट ये सब आइटम में बोला है क्या, सेलर पे नहीं करेगा टैक्स, कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। सीज्ड गुड मीन्स ये पुलिस लोग जब क्या करता है, कुछ गाड़ी को सीज कर लेता है, मतलब अपना कब्जा में कर लेता है, तो वो गाड़ी को जब सेल करेगा तो पुलिस लोग क्या करेगा,
वो टैक्स पे नहीं करेगा, जिसको सेल किया वो टैक्स पे करेगा। तो मीन्स ये ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है। उसमें क्या लगता है, सेलर टैक्स को पे नहीं करता, कौन करता है, परचेजर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज बोलते हैं। सेलर नहीं करके कौन टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट को कौन देता है, सेलर नहीं देके कौन देता है, परचेजर देता है। और सही सर्विस के लीगल फ़ी और गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आप ट्रांसपोर्ट गुड करता है तो जो एजेंसी है आपका गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है तो वो टैक्स पे नहीं करेगा, आपका गुड्स को वो ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, आप पे करेगा, आप टैक्स पे करेगा, वो एजेंसी पे नहीं करेगा। तो ये सब और भी बहुत सारे सर्विस है जिसमें क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। तो हम लोग को पूरा एग्जांपल जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बता रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट बहुत आइटम लिस्ट करके रखा है, गुड्स और बहुत सर्विसेज लिस्ट करके रखा है जिसमें क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। ठीक है, हम लोग को एग्जांपल नहीं जाने क्योंकि क्वेश्चन में तो बता ही देगा कि हाँ ये रिवर्स चार्ज हो रहा है। मीन्स एडवोकेट पे नहीं करेगा टैक्स, कौन पे करेगा, आप सर्विस ले रहे हैं, आप उससे एडवाइस लेने हैं, आप जो फ़ी पे करेगा उसमें टैक्स आप पे करेगा। तो ठीक है, ये जस्ट हम लोग को डिफिनेशन जानना है, इंट्री में कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, जस्ट हम लोग को डिफिनेशन जानना है। ठीक है, बस हम लोग जान गए कि एडवोकेट टैक्स पे नहीं करेगा, कौन करेगा, जो सर्विस ले रहा है, सर्विस रिसीवर पे करेगा टैक्स। ठीक है, ये कंडीशन तो हो गया। इसमें कुछ बताना है क्या, हाँ ये कंडीशन तो देख लिया, और ये कंडीशन देख लिया क्या, हाँ आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड है उससे आप परचेज करेगा तो क्या होगा, वो तो टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं करेगा, तो वो गवर्नमेंट को तो देगा नहीं। तो आप ही है जो आप रेसिपिएंट, उसका लायबिलिटी क्या बनता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का। सप्लायर मेड बाई एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू ए रजिस्टर्ड डीलर, यही बात को शॉर्ट में लिखा है। तो ठीक है, ये दो कंडीशन है, तो इसमें क्या होता है, रिवर्स चार्ज कब लगता है वो पता चल गया। तो रिवर्स चार्ज कोई बड़ा बात, रिवर्स चार्ज से कंफ्यूज नहीं होना। रिवर्स चार्ज मीन्स यही जानना होता है क्या, ये टैक्स कौन पे कर रहा है। तो हम लोग पता लगे सप्लायर नहीं कर रहा है, सप्लायर जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है वो नहीं पे कर रहा है। रिसीवर जो है गुड्स और सर्विस का जो रिसीवर है वो पे कर रहा है, किसको, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग दो बात सीखा, रिवर्स चार्ज सीख गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में जाना। ठीक है, अभी एक और बात जानते चलो। 60 सैलरी, पेड सैलरी टू स्टाफ। तो हम लोग जानते हैं सैलरी का एंट्री, सैलरी अकाउंट डीआर कैसे पे कर रहा है, चेक का थ्रू कर रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। क्या लिखा है, एग्जिम्ड फ्रॉम जीएसटी। सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, एडुकेशन सर्विस हो गया, ये सब में क्या लगता है, जीएसटी नहीं लगता, ये सब एग्जेम्प्टेड है। तो हम लोग क्या क्या एग्जेम्प्टेड है वो सब लिस्ट नहीं भी जानने से इसलिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी 11 हम लोग का इंट्रोडक्शन है, एग्जाम लोग में डायरेक्ट आपको बता देगा क्या एग्जेम्प्ट है। बस हम लोग का काम क्या है, हम लोग को जज ये करेगा क्या, आप इस पर देखो, इस पर टैक्स पे लगाया, ऐसे तो क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें टैक्स लगाया, टैक्स एंट्री किया नहीं किया, क्योंकि जीएसटी लगेगा ही नहीं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी है। तो सैलरी पे नहीं लगता है जीएसटी, वेजेस पे नहीं लगता है, एजुकेशन सर्विस पे नहीं लगता है। तो ठीक है, ये लिस्ट नहीं भी जानने से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दे ही देगा। जस्ट हम लोग को चेक करता है क्या एंट्री कैसे करता है, टैक्स तो नहीं लगा देता है कहीं। जैसे ये रेस्टोरेंट बिल था, जैसे रेस्टोरेंट बिल पे इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड हुआ। आप मान लो अपना एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दिया, तो कभी ये भी लिख सकते हैं पेड, ये मीन्स आप जो है गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को, गिफ्ट टू एम्प्लॉय किया, तो उसमें भी क्या दे सकते हैं, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड, क्योंकि आप एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया अपना, क्यों दिया, क्योंकि बाद में अच्छा काम करेगा, आपका एम्प्लॉय खुश रहेगा तो अच्छा काम करेगा। तो उसमें क्या होगा, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड मीन्स क्या, वही है, ये इनपुट जीएसटी लोग को डेबिट नहीं करेगा जैसे इसमें किया था। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए हैं, आप उससे टैक्स थोड़ी ना कलेक्ट कर पाएगा, आप थोड़ी ना आप अपना जो जीएसटी, ये आप जो गिफ्ट दिया है उस पर, जब आप गिफ्ट परचेज किया तो उसमें जो जीएसटी पे किया हुआ उसको तो आप गिफ्ट दे दिया तो कलेक्ट तो कर नहीं पाएगा, तो आप सेट ऑफ तो कर नहीं पाएगा। तो फिर वही बात होगा जैसे इसमें किया था, ये टैक्स का, ये इनपुट जीएसटी को डेबिट तो नहीं करेगा, बट आपको कॉस्ट हो, आपके लिए तो आप तो सफ़र किया अमाउंट, आपका तो लॉस हुआ अमाउंट, परचेज किया गिफ्ट को, तो डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करके डायरेक्ट अमाउंट को डेबिट क्रेडिट में लगा देगा ये। पर इनपुट जीएसटी को नहीं दिखाएगा कि डेबिट किया, ऐसे नहीं दिखाएगा जैसे हम लोग किया था इसमें, समझ जाओगा। तो ठीक है,
तो किस में इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड बोलेगा वो भी हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बता ही देगा इस पर इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, बता ही देगा, क्योंकि आप सेट ऑफ कर ही नहीं पाएगा तो आपको बता ही देगा कि इनपुट क्रेडिट इसमें नॉट अलाउड होगा। ठीक है, सैलरी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो हम लोग को क्या हो गया, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट। जब आप अरुणाचल प्रदेश में आप गुड्स भी अरुणाचल प्रदेश से ही परचेज करेगा तो आपको जो जीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, जो जीएसटी लगेगा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 50% और 50% डिस्ट्रीब्यूट हो, 50% कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा। ये हम लोग का इंट्रा स्टेट का आज हो गया, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मीन्स क्या, आप है अरुणाचल प्रदेश में, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, अपना स्टेट से तो कर ही रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, एमपी से कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, समझ गया, ये बाहर स्टेट से कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये बात को हम पहले नहीं बताया, ऐसे मिक्स नहीं करना चाहता था, आप बता रहे हैं। तो ठीक है, जब आप बाहर स्टेट से परचेज करते हैं गुड्स को तो क्या उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलता है। तो उसमें जो जीएसटी लगेगा उसको क्या जीएसटी बोलते हैं, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो देखो इंट्रा स्टेट में तो हम लोग देख लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट टैक्स होता है, इक्वली होता है। और आप बाहर से परचेज करेगा तो क्या टैक्स लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम वही है, ये जब आप सेम स्टेट से परचेज करता है तो परचेज में क्या करता है, डेबिट करता है जीएसटी, इनपुट जीएसटी डेबिट। सेल में क्या करता है, ये आउटपुट जीएसटी क्रेडिट करता है। एक्सपेंसेस में इनपुट जीएसटी डेबिट, इनकम में आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। फिक्स एसेट्स का परचेज में इनपुट जीएसटी डेबिट, फिक्स एसेट्स का सेल में आउटपुट जीएसटी क्रेडिट। तो सेम जैसे जैसे ये सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट करता था, सीजीएसटी क्या करता था, क्रेडिट करता था। सेम वैसे ही अगर क्वेश्चन में क्या है, आप अनदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो क्या टैक्स लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। तो एंट्री क्या होगा, जहाँ ये दोनों डेबिट होता था क्या हो जाएगा, आईसीजीएसटी डेबिट हो जाएगा। और जहाँ ये दोनों क्रेडिट होता था क्या हो जाएगा, आईजीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेम ही बात है। ठीक है, तो सेम बात है, फिर भी हम लोग 2 एंट्री जस्ट करता है तो और क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है देखो, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमन का बिजनेस है दिल्ली में, परचेज किससे कर रहा है, विकास से कर रहा है, यूपी से परचेज कर रहा है, यूपी में जो विकास है उससे परचेज कर रहा है, अनदर स्टेट से कर रहा है, रह रहा है दिल्ली में, कर रहा है यूपी से परचेज। तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट का क्वेश्चन है। और ये सब क्या था, सॉरी इंट्रा ने इंटर स्टेट, और ये सब क्या था क्वेश्चन, इंट्रा स्टेट का था, क्योंकि क्वेश्चन में तो दे ही दिया था सीजीएसटी एसजीएसटी, तो हम लोग समझ गया था इंट्रा स्टेट का, सेम स्टेट से ही परचेज कर रहे हैं। कभी लैंग्वेज में दे भी देगा कि हाँ आप दिल्ली में, आप दिल्ली से ही परचेज कर रहे हैं। तो ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास, और पे कैसे कर रहा है, चेक से कर रहा है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, आप परचेज कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम है। ओके, थोड़ा क्लियर लिखते हैं। ठीक है, गुड्स आ रहा है, आप बताओ जीएसटी कैसा है, आईजीएसटी है, मीन्स आप अनदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो क्या करेगा,
समझिए सेम ही तो है, नहीं तो अगर सेम स्टेट से परचेज करता तो क्या लिखता है, ये इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR लिखता है। अभी क्या लिख दिया, ये लिख दिया, सेम ही बात होगा। जितना पहले हम लोग सीखा है, जितना भी कोई एंट्री सीखा है, मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन किया है, तो उसका प्लेस में क्या लगा सकते हैं, IGST लगा सकते हैं, ठीक है। परचेज किया, गुड्स आ रहा है, चलो इसके लिए भी वर्किंग नोट्स करते हैं। वर्किंग नोट्स करने से दिखाना पड़ेगा। लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000। TD कितना है, 10%। परचेज किया तो ये क्या हो गया, नेट परचेज हो गया, ठीक है। लिस्ट आप परचेज किया है, पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, मीन्स आप पूरा का पूरा 18,000 पे कर दिया, पर आपको डिस्काउंट मिला नहीं मिला। डिस्काउंट मिलता है तो कैसे करते हैं, हम लोग पहले कर ही चुका है। अगर इसमें भी देता तो हम लोग वैसे ही करता, सेम करता, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कैसे करता है। नेट परचेज कितना है, 18,000। ओ सॉरी, 18 तो लगाएगा, पहले वर्किंग नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। मानता है आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिला है, बट IGST तो है, कैश डिस्काउंट नहीं है तो ये इसको नहीं है, पर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये GST तो है, उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना। पहले CGST SGST ऐड करता था, अब क्या करेगा, IGST। कितना रेट है, 18%। 18,000 का 18%, 18,000 का 18%, 3240। डायरेक्टली देखो 18, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 18% किसको किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। इसमें आप बाटा बाटी करने की जरूरत नहीं है कि आधा लेगा स्टेट गवर्नमेंट, आधा लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंटीग्रेटेड GST में क्या होगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट पूरा का पूरा 18% किसको आप दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। $21,240, ठीक है। ओके, कैश डिस्काउंट तो नहीं है, हम लोग को पहले से डिस्काउंट करने का आदत हो गया। नेट परचेज कितना है, 18,000। GST कितना है, 3240। टोटल मीन्स कितना हो गया, टोटल हो गया 21,240। मीन्स आप परचेज किया गुड्स, कितना पेमेंट किया, 21,240, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं सोल्ड का। सोल गुड्स टू विकास, देखो आप दिल्ली में, अब आप अमृतसर में जो विकास है उसको आप क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। रिसीव अमाउंट किस में कर रहे हैं, चेक में कर रहे हैं, तो क्या करेगा, रिसीव अमाउंट चेक में कर रहे हैं, तो सोल्ड करने से क्या करेगा, आपका गुड्स जा रहा है, क्लियर हो गया। अभी क्या लिखेगा, आउटपुट लिखना पड़ेगा ना, पहले तो इनपुट IGST लिखा था, अभी क्या लिखेगा, आउटपुट IGST, ठीक है। इसके लिए भी चलो वर्किंग नोट्स करते हैं। 60,000 लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 60,000 का 10%, 6,000, ठीक है। अब चेक का थ्रू पेमेंट हुआ पर डिस्काउंट तो नहीं मिला, तो ठीक है, वो स्टेप चला गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड IGST, 54,000 का 18%,
9720। $63,720। तो ठीक है, नेट सेल कितना है? 54,000। कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 9720। टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट किया? 63,720। तो ठीक है, ये दो एंट्री ट्रांजैक्शन का एंट्री जो किया ये किसका है? इंटर स्टेट का है। अदर स्टेट से आप क्या किया? गुड्स परचेज किया। अदर स्टेट में गुड्स सोल्ड किया। तो ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सेंट्रल और स्टेट में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अभी तो दो एंट्री किया, बट जितना भी हम लोग एंट्री सीखा है, जहाँ जहाँ CGST था, जहाँ CGST SGST था, उसका प्लेस में क्या लगा सकते हैं हम लोग? IGST क्या लगा सकते हैं? क्रेडिट में होगा तो आउटपुट IGST लगाएगा, डेबिट में करना है तो इनपुट IGST लगाएगा। ठीक है, तो जस्ट डिफरेंस कुछ नहीं है, समझिए क्या वो पहले जो करता था CGST SGST में, और अभी क्या करेंगे? वही काम को IGST को लगाएगा, डेबिट